नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के जीएस पेपर 1 में पूछे गए यूपी स्पेशल के प्रश्नों की। बहुत सारे छात्र यह पूछते हैं कि यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल से आखिर कितने प्रश्न आते हैं और किन-किन टॉपिक से आते हैं। तो दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 में यूपी स्पेशल से कुल 8 प्रश्न पूछे गए थे। और अगर हम इन प्रश्नों का ध्यान से विश्लेषण करें, तो हमें यह भी समझ आता है कि यूपी बीसीएस किस तरह के टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है। चलिए एक-एक करके इन प्रश्नों को समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य की प्रगति रिपोर्ट से। प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट कौन सा विभाग तैयार करता है? इसका उत्तर है योजना विभाग। यहाँ से हमें यह समझ में आता है कि यूपी पीसीएस में सरकारी रिपोर्ट, योजनाएं और प्रशासनिक विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। यह प्रश्न था देवी पाटन मंडल से। इसमें पूछा गया था कि दिए गए जिलों में से कौन से जिले देवी पाटन मंडल का हिस्सा हैं। इससे हमें यह समझ आता है कि यूपी के मंडल, जिले और प्रशासनिक विभाजन भी परीक्षा में महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। यह प्रश्न था रामसर आर्द्रभूमि स्थलों से। यहाँ पूछा गया था दिए गए आर्द्रभूमि स्थलों में से कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इस तरह के प्रश्न हमें यह बताते हैं कि इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों को साथ साथ पढ़ना जरूरी है, खासकर जब बात उत्तर प्रदेश की हो। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। यह प्रश्न आया था वन विभाग रिपोर्ट 2023। इसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक भाग पर वन क्षेत्र है। यह प्रश्न पूरी तरह ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। यह प्रश्न था यूपी की मैपिंग से। यहाँ पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऐसे प्रश्नों के लिए मानचित्र यानी मैप की समझ बहुत जरूरी होती है। इसी कारण मैंने इस प्रश्न को समझाने के लिए उत्तर प्रदेश का छोटा सा मैप भी बनाया है, ताकि आपको यह हमेशा याद रहे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। यह प्रश्न था सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों से। प्रश्न था कि दिए गए स्थलों में से कौन सा स्थल आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इससे हमें यह समझ आता है कि प्राचीन इतिहास में भी उत्तर प्रदेश से जुड़े स्थल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। यह प्रश्न आया था ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से। ओडीओपी योजना उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें हर जिले के एक विशेष उत्पाद को बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रश्न में पूछा गया था कि मूंज उत्पाद किस जिले से संबंधित है। यह प्रश्न हमें यह बताता है कि यूपी पीसीएस में राज्य की योजनाएं और उनसे जुड़े स्थानीय उत्पाद भी महत्वपूर्ण हैं। और अब बात करते हैं आखिरी प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 8 की। यह प्रश्न था उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादन से। यहाँ पूछा गया था कि क्या उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है और क्या अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह प्रश्न यूपी कृषि और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था। अगर हम इन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करें, तो हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल के प्रश्न मुख्य रूप से इन टॉपिक से आते हैं: यूपी ज्योग्राफी, यूपी इकोनॉमी, यूपी गवर्नमेंट स्कीम्स, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। यानी अगर कोई छात्र इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेता है, तो यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल के अधिकांश प्रश्न आसानी से कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको इसी तरह एग्जाम ओरिएंटेड और कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।